गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 2 अगस्त 2021 वर्ग पंचम, विषय हिंदी, अध्याय 16। अध्याय का नाम है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। पढ़ाई होने जा रहे हैं बच्चों। पेज नंबर 79 किताब को निकालें और विजय लक्ष्मी पंडित एक महान नारियों में विजय लक्ष्मी पंडित जी का भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की गणना जो है बच्चों भारत की महान नारियों में की जाती है। उनका जीवन बच्चों देश प्रेम, समाज सेवा, त्याग और तप का श्रेष्ठ उदाहरण है। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, और जो कि आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपको समझाएंगे। आप इतना अवश्य याद रखिएगा कि आप लोग सद्गुण ग्रहण करने का प्रेरणा लीजिए, अच्छी ज्ञान प्राप्त करने की। ये जो महान नारी है विजय लक्ष्मी पंडित जी की जीवनी को आप लोग ग्रहण कीजिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का कोशिश कीजिए। यही आपको साहस, देश प्रेम, त्याग और बलिदान का गुण विजय लक्ष्मी पंडित में जो है रग रग में बसे थे। वे श्रेष्ठ प्रशासिका थी। उनकी वाणी में जादू था बच्चों। उन्होंने देश के लिए अपनी सब सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया था। संसार में ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके महान जीवन से हमें भी देश सेवा करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आप लोगों को स्वाधीनता संघर्ष, देश सेवा जैसे बहुत से इनका उदाहरण आपको मिलेगा, जो उन्होंने देश के लिए अपने जान दे दी। और इनके संघर्ष से, इन लोगों के संघर्ष से ही हमें आज़ादी मिली, यह भूलने की बात नहीं है बच्चों। तो श्रीमती आप विजय लक्ष्मी पंडित की कहानी आपको जीवनी बतलाने जा रहे हैं, सुनिए। देश के स्वाधीनता संघर्ष तथा समाज सेवा के कार्यों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर योगदान किया है। 20वीं सदी में भारत की ही ऐसी महिमामयी नारियों में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी का स्थान अग्रगण्य है। विजय लक्ष्मी पंडित जी का जन्म 18 अगस्त सन 1900 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था, जो कि हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिए थे। प्रयागराज में उनका जन्म हुआ 18 अगस्त। आज़ादी के बाद 15 अगस्त के बाद जो है उनकी मृत्यु हुई। वे पंडित मोतीलाल नेहरू की सुपुत्री थी। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी थी, पंडित मोतीलाल नेहरू की पुत्री थी, उसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित और मोतीलाल नेहरू की बेटी हुई। याद रखिएगा। इनकी माता का नाम था शोभा रानी
है ना। विजय लक्ष्मी पंडित का बचपन नाम स्वरूप कुमारी था। यह नाम शायद इसलिए रखा गया क्योंकि ये बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। विजय, ये आपको स्वरूपा रानी जो इनकी माता थी, है ना। विजय लक्ष्मी के पिता का नाम था श्री मोतीलाल नेहरू, जो कि आप उनका जानते होंगे। एक महान वकील थे। उन्होंने अपनी इस लाडली को विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजा, घर पर ही इनकी सारी शिक्षा उत्तम प्रबंध कर दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई विजय लक्ष्मी पंडित का, क्योंकि बहुत बड़े आदमी थे, नामी बैरिस्टर थे, है ना। इसकी देख रेख और सहायता के लिए एक अंग्रेज संरक्षिका रात दिन उपस्थित रहती थी घर में। विजय लक्ष्मी की देख रेख के लिए किसी प्रकार का अभाव नहीं था बच्चों, बहुत बड़े आदमी थे। पंडित मोतीलाल नेहरू का निवास स्थान आप लोग जानते होंगे, आनंद भवन। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन चलाने का मुख्य केंद्र था आनंद भवन। आप लोग जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। सबका जन्म, ये निवास स्थान जो है आनंद भवन ही था। पंडित मोतीलाल नेहरू के परिवार के सभी सदस्य स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए थे, याद रखिएगा। फिर स्वरूप कुमारी को भी देश प्रेम के प्रभाव से भला कैसे अछूती रह सकती थी। 21 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हुआ बैरिस्टर रंजीत पंडित के साथ हुआ था। ये अपने पिता को परिवार और अपने पति के साथ देश सेवा में उतर गई। सबने अवज्ञा आंदोलनों ने सक्रिय भाग लिया। 27 जनवरी सन 32 ईस्वी को अंग्रेज सरकार ने इन्हें जेल में भी बंद कर दिया गया। तो बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे, इनका जन्म ऐसे समय में हुआ जिस समय हमारा देश गुलाम था। हमारी भारत माता गुलामी में जकड़ी हुई थी, हमारी भारत माता करा रही थी। उसी समय विजय लक्ष्मी पंडित जी का जन्म हुआ। उन्होंने देश के लिए आज़ादी का लिए संघर्ष किया। बहुत बार वे जेल गई, नैनी जेल भी गई। अंग्रेज सरकार ने उनको नैनी जेल में भी बंद कर दिया था। जेल में रहकर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, इसलिए 9 महीना के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया था। 9 महीना के बाद, 9 महीना तक जेल में ही रही थी। पर एक देशभक्त के जीवन में आराम कहाँ। जेल से बाहर आकर विजय लक्ष्मी अकाल पीड़ितों की सेवा की। दूसरों को दुख देखकर वह अपना दुख भूल गई थी। दूसरा विश्व युद्ध आप लोग जानते होंगे, 1939 ईस्वी में हुआ। सब लोग चाहते थे आगे ऐसा भयंकर युद्ध नहीं हो, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को शहर में एकत्रित हुए। भारत के बड़े नेता उन दिनों जेलों में बंद थे। अंग्रेज सरकार ने अपने कुछ पिट्ठू लोग भारतीय प्रतिनिधि बनाकर वहाँ भेज दिए गए। देश सेविका विजय लक्ष्मी जी की बात बड़ी लगी, तभी उनके पति का देहांत हो गया बच्चों। इस कारण वे बहुत दुखी हुए। आप लोग जानते होंगे कि अपने प्रिय भाई जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की सरकार भी उन्होंने खूब खुला विरोध किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। वे स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी, जेल भी गई। स्वतंत्रता उन्हें प्राणों से प्यारी थी, देश हित की वे जागरूक प्रहरी थी, है ना। इसलिए बच्चों, बहुत कहा जाता है कि 90 वर्ष की आयु में विजय लक्ष्मी पंडित जी को आपको उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में इसकी देहावसान हो गया, मानी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि विजय लक्ष्मी पंडित एक महिमामयी नारी थी, है ना। साहस, देश प्रेम, त्याग और बलिदान के गुण उनके रस रग रग में बसा हुआ था। झूठी चापलूसी से वे
कोसों दूर भागती थी। वह कहती थी, ईश्वर चापलूसी से नहीं सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं, सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं, भगवान चापलूसी से खुश नहीं होते हैं। इस प्रकार से हम ऐसी महिला नारियों का जन्म धरती पर बार बार हो, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।